So today we would be doing block 3 of BEGG 173 course, that is academic writing and composition. So block 3 is about developing different types of composition. So here we have expository writing, narrative writing, argumentative writing, persuasive writing. Okay, so we have already studied from Begla 138 what are these different types of writing. और ये एक टू द पॉइंट वीडियो है, तो टू द पॉइंट वीडियो का मतलब ही ये है कि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं समझाऊंगा, या क्वेश्चंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही मैं हाईलाइट करके मैं समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और लोगों को ये वीडियो देखने से मेन चीज़ यही है कि जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़े। ठीक है, क्योंकि रीड करना पड़ेगा और रीड करने के बाद ही ये समझाया जा सकता है। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको थोड़ा सा समझा दूंगा, क्योंकि वीडियोस अननेसेसरी लंबा करके अगर वो चीज़ को लोग समझ नहीं पाए या ये कमेंट्स आए कि इट इज़ जस्ट अ स्क्रॉल वीडियो, इट इज़ नॉट अ स्क्रॉल वीडियो और इट इज़ नॉट समथिंग दैट पूरा ही सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये जस्ट आप लोग के लिए ही, रीडिंग के लिए ही मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो बनाता था मैं, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स आया और इसीलिए मैंने सोचा कि अभी टू द पॉइंट वीडियो ही बनाना ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि टू द पॉइंट वीडियो में आपका मेन क्या क्या इंपॉर्टेंट है वही मैं समझाऊंगा। ठीक है, देयर आर यूजुअली एक्सपोजिटरी, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव एंड पर्सुएसिव टेक्स्ट। तो 5 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट है और एग्जाम पर्पज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ है, ये मैं पहले ही बेगला 138 के पेपर एनालिसिस में भी मैंने ये डिस्कस किया था कि एक्सपोजिटरी टेक्स्ट क्या है, नरेटिव टेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव और पर्सुएसिव टेक्स्ट क्या है। तो फिर से एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग में मेन क्या है, ये आप हाईलाइट कर लीजिए और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को कि देखिए राइटिंग का बहुत सारा होता है। जैसे एक्सपोजिटरी राइटिंग में अगर डेफिनेशन हो, ठीक है, एग्जाम्पल्स, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट और कॉज एंड इफेक्ट, ये सब चीज़ अगर हो तो एक्सपोजिटरी राइटिंग होता है। जैसे एक्सपोजिटरी पैसेज बहुत ही डेंस होता है और डेंस के टाइम में वो बहुत सारा इंट्रोडक्शन में आपका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, अगर आप बेगला 138 का पैसेज अटेम्प्ट किए थे तो वो एक्सपोजिटरी पैसेज था, तो आप फिर से वो देख सकते हैं कि एक्सपोजिटरी पैसेज क्या होता है, जहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया जाता है और उसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर टू द पॉइंट जो आपका एक्सरसाइजेज है। अब लिसनिंग अ टेक्स्ट, लिसनिंग क्या है, लिसनिंग टेक्स्ट आप किसी को सुनते हैं, होस्ट, स्पीकर, ये इसके बारे में बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं हाईलाइट करके मैं समझाऊंगा। ठीक है, वोकैबलरी के यहाँ पर दिया गया है, वोकैबलरी क्या क्या यूज़ होता है, कैसे करके यूज़ होता है, लाइक टू शो प्रोग्रेशन फ्रॉम वन मेन पॉइंट टू अनदर, ट्रांजिशन मेकर्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फाइनली, बिगिनिंग और स्टार्ट विथ। ये सब चीज़ जब आप देखिएगा एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में, ये पैसेज में यूज़ होता है, ये सब वर्ड्स टू एम्फसाइज करने के लिए, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, विदाउट अ डाउट। तो ये सब अगर होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है। कॉज एंड इफेक्ट में बिकॉज, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, मीनवाइल, सब्सिक्वेंटली, आफ्टरवर्ड्स, ये सब जो वर्ड्स है इसका मतलब ये है कि आपका ये एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है। और ये सब एग्जाम्पल्स में आप अगर कोई पैसेज आया या ऐसे करके एक्सपोजिटरी टेक्स्ट लिखने बोला तो ये हो सकता है। अब मेरा मेन चीज़ ये है कि आपका 2 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैं टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, मैं विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, विदाउट मच एक्सप्लेनेशन, एकदम डायरेक्ट बात बोलूँगा। ठीक है, जो चांसेस है आइदर ये बोल सकता है कि एक्सपोजिटरी राइटिंग और नरेटिव राइटिंग, या एक्सपोजिटरी राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में डिफरेंस क्या है, या ये पूछ सकता है कि आपका एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या है उसके बारे में एक कॉम्पोजिशन लिखा हो। ठीक है, राइट इन एक्सपोजिटरी राइटिंग में या आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज में एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बारे में ये करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है और मेन जो चीज़ है उसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, स्पीकिंग में कैसे करके ये यूज़ होता है, कन्वर्सेशंस में, डायलॉग्स में अगर हो तो। ठीक है, राइटिंग में कैसे करके यूज़ होता है, ये सब चीज़ देख लीजिएगा आप। जो मेन है मैं वही समझाऊंगा। ग्रामर क्या है, ठीक है, ग्रामर में ये सब चीज़ खाली रीड स्किप कर लीजिएगा, जो एक बार अगर हो सके तो रीड कर लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या है, वो जो मेन जो चीज़ था, ठीक है, डेफिनेशन, ये सब चीज़, वो पॉइंट आपका हाईलाइट किया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है उसमें हम लोग जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ एक्सप्लेन करना होगा मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट
फॉर बोथ यू एंड आई एज वेल, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर द मटेरियल्स एज वेल। तो जो इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। नरेटिव राइटिंग। अब नरेटिव राइटिंग में हम लोग ने डिस्कस किया था कि नरेटिव राइटिंग क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये ठीक है। तो नरेटिव राइटिंग में क्या होता है, एक नरेटर होता है, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हुआ, नॉवल हुआ, ठीक है। तो अब ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक टेलिंग, शोइंग, रीटेलिंग। ये क्या है, जैसे टेलिंग, कोई चीज़ अगर आप कोई बोल रहा है, ठीक है, आई एट टोमेटो एंड चीज सैंडविच दिस मॉर्निंग, माई मदर हैड मेड इट फॉर मी। शोइंग, कि कोई चीज़ को आप शो कर रहे हो और उसको बोल रहे हो, ठीक है। तो दिस मॉर्निंग आई फेल्ट गुड सिंकिंग माई टीथ इन टू द क्रिस्प ब्रेड, टेस्टिंग द टैंगी टोमेटो एंड ग्रिल्ड चीज़ एट ऑल एट वंस, ठीक है। और रिटेलिंग, ये रिटेलिंग के बारे में अगर कोई चीज़ पहले ही घट चुका है तो इसका रिटेलिंग बोला जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट नरेटिव राइटिंग इज़। अब नरेटिव राइटिंग क्या है, स्पेशली स्टोरी में, प्लॉट, स्टोरी, सेटिंग। बेगला 138 में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 5 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, और ये चीज़ को फिर से रिपीट किया गया है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, ये वाला पिछले बार भी आप लोग पढ़े थे बेगला 138 में। मैं फिर से बता देता हूँ कि प्लॉट, स्टोरी, सेटिंग, थीम, ये सब जो चीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर का जो है एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि जो एक्सप्लेन करना होगा मैं डेफिनेटली करूँगा। शेक्सपियर का जैसे प्लेज है, विदाउट नरेशन वो नहीं होता, ठीक है। बहुत सारा चीज़ में से सपोज स्टोरी में ना एक पर्टिकुलर सेटिंग है, सेटिंग में नरेशन बहुत ज़रूरी होता है, और नरेशन के हिसाब से ही वो पता चलता है कि वो फॉरेस्ट में हो रहा है या कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं या कौन से जगह में है। अगर आप शेक्सपियर का प्लेस देखोगे तो वहाँ पर ओपनिंग में रहता है कि दिस सीन हैज़ टेकन इन द पैलेस, ठीक है, या दिस सीन हैज़ टेकन इन द कोर्ट, या दिस सीन हैज़ बीन टेकन इन द फॉरेस्ट। तो ये सब चीज़ के बारे में है स्टोरी, प्लॉट, सेटिंग। यह आपका बेगला 138 से ही उठाया गया, और बेगला 138 में ये बहुत अच्छे से दिया गया था, ठीक है। फिर भी नरेशन का कोई भी स्टोरी में, नरेटिव टेक्स्ट में 3 टाइप ऑफ टेक्स्ट होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, दूसरा होता है थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन अगर कोई आई यूज़ करता है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन अगर यू हुआ तो, और थर्ड पर्सन हुआ तो दे, देम, ये सब चीज़ का, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ कैरेक्टराइजेशन। अब कैरेक्टराइजेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कैरेक्टराइजेशन कैसा है, जैसे कैरेक्टर्स यूज़ होता है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स के बारे में, इन स्टोरीज़ कैरेक्टर्स मूव द प्लॉट फॉरवर्ड, ये हम लोग पहले ही पढ़े थे और फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे कैरेक्टर्स कैसे यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राइट अ पर्टिकुलर पैसेज ऑन नरेटिव टेक्स्ट बाय यूजिंग नरेटिव टेक्स्ट या आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट, क्योंकि अनसीन पैसेज आएगा, एंड आई एम सेविंग जो आपका इंपॉर्टेंट है वैसे ही टाइप का मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। या डिफरेंस भी आ सकता है नरेटिव टेक्स्ट और एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में, या नरेटिव और आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट में आ सकता है, तो डिफरेंस भी आ सकता है टेक्स्ट में, ठीक है। तो लिसनिंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डॉक्टर सर्वेपिल्लई पल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, ये एक यहाँ पर है। इट वॉज 1949 when the people themselves of sovereign nation a new democracy was born, ठीक है। यहाँ पर ओपन द डोर टू दाई पीपल, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसे टू डू माई बेस्ट मतलब फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, माई पीपल फर्स्ट पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन में पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जो कि समझाना होता है, तो एक जस्ट एक टू डू पैसेज है, ये आप रीड कर लीजिएगा। एलिमेंट्स ऑफ अ नरेटिव। अब एलिमेंट्स ऑफ अ नरेटिव में क्या होता है, जैसे एपिसोड्स होता है, से सपोज अब मैं ये छोटा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये चीज़ ऑल्दो एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो स्टोरी में क्या क्या चीज़ यूज़ होता है। एक होता है एपिसोड्स। एपिसोड क्या है, जैसे आपसे सपोज एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ, क्योंकि एपिसोड्स क्या है, से सपोज स्टोरी में आप कोई भी सीरियल देखते हैं या कोई भी आपका स्टोरी होता है, उसका एपिसोड होता है। द वर्ड एपिसोड का मतलब ये होता है कि पार्ट या चैप्टर, तो फ्रॉम द एपिसोड उसका मतलब है चैप्टर। तो चैप्टर का ही अगर वो कोई चीज़ में पोर्ट्रे हो रहा है या दिखाया जा रहा है तो वो एपिसोड कहलाता है। जैसे बुक में चैप्टर्स होता है, वैसे इसमें भी एपिसोड्स होता है, सीरियल्स में या थिएटर्स में, तो उसको एपिसोड कहा जाता है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कोई भी चीज़ का कैसे करके एक पर्टिकुलर स्टोरी का क्या स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ उसमें मेंशन किया गया है, तो वो स्ट्रक्चर हुआ। प्लॉट के मतलब में क्या है, प्लॉट क्या है कि स्टोरी के अंदर में क्या क्या चीज़ है, जैसे आप बेगला 138 में भी पढ़े थे और मैं फिर बता दे रहा हूँ कि प्लॉट क्या है। प्लॉट के अंदर में आपका जितना भी स्टोरी का चीज़ होता है, ठीक है, वो आपका कैरेक्टर्स हुआ, सेटिंग हुआ, ये सब चीज़ को डिफाइन करता है प्लॉट, क्या चीज़ के ऊपर में स्टोरी है, ठीक है।
सेटिंग आपका प्लेस, कौन सा प्लेस में हो रहा है। कैरेक्टराइजेशन मतलब कौन सा चीज़ में कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसका क्या क्वालिटीज़ है, ये सब चीज़। और सस्पेंस मतलब एक टाइप का जैसे क्लाइमैक्स था वैसे ही सस्पेंस है। तो इसके बारे में मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि एक नरेटिव टेक्स्ट का ये एलिमेंट्स है, ठीक है। स्पीकिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर से स्पीकिंग एक स्किल टाइप का है कि इमेजिन यू आर अरुण, और यहाँ पर स्पीकिंग के बारे में यहाँ पर क्या गया है, यू हैव टू रीड द स्टोरी, डिटेल इट इन योर ओन वर्ड्स। अब यहाँ पर एक स्टोरी शायद दे दिया गया होगा, शायद उसको पैराफ्रेज करना होगा। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पैराफ्रेज क्या होता है। पैराफ्रेज ये होता है कि आप एक चीज़ को डिटेल करते हो, ठीक है। तो ये एक पैराफ्रेजिंग टेक्निक है। तो आप एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को शायद आपको दिया गया है और आपको बोला गया है कि राइट अ पैराफ्रेज ऑफ इट, तो उसमें वर्ड्स घटेगा नहीं। अगर वो समरी बोला गया तो उसका वर्ड घट जाएगा। तो यहाँ पर पैराफ्रेज आपको कर सकता है, अगर डिटेल इट इन योर ओन वर्ड्स, तो ये वाला पैराफ्रेज टाइप का एक स्टोरी आपको बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं, जो मेन रहेगा मैं डेफिनेटली इसको एक्सप्लेन करूँगा। ग्रामर, सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में क्या है, आई सैट बाय द रिवर, ठीक है। सैट, फेल्ट, स्प्लैश्ड, फ्ल्यू, लीप्ड, सैंग, ये सब सिंपल पास्ट है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टेंस में एक होता है वैसे ही सिंपल पास्ट भी एक टेंस होता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेज होता है वैसे ही टेंसेज के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ग्रामर का भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये ग्रामर का भी पेपर है, बट लेट्स सी कैसे करके पेपर आता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पेपर है और जब तक आप पेपर नहीं देखते, इसीलिए बोला जाता है। जब भी मैं बुक ओवरव्यू पहले करता था तो बहुत लंबा हो जाता था और बहुत लोगों को वीडियो क्वालिटी और भी बहुत सारा चीज़ को लोगों को समझ में नहीं आता था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए मैं जो इम्पोर्टेंट है वही मैं चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट टू सेव योर टाइम, ताकि आप लोग वीडियो को समझ पाएँ, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में जैसे सैड, फेल्ट, स्प्लैश, जैसे मैंने बताया, फ्यू, लीप्ड, ये सब चीज़ का है। अब यहाँ पर ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है, अगर क्वेश्चन में ग्रामर पोर्शन अगर आया तो अगर बेस फॉर्म में ईडी बोल सकता है। सिंपल इतना अच्छे से नहीं दिया जाएगा, शायद वो बोल देगा कि सिंपल पास्ट टेंस में आप फिल इन द ब्लैंक्स करो, या डायरेक्ट बोल देगा फिल इन द ब्लैंक्स करो, ठीक है। तो कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है मैं उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओनली द एनालिसिस एंड द टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज जहाँ पर एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत होगा मैं डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेशन, अब आर्ग्यूमेंटेशन क्या है, आर्ग्यूमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप लोग का पेपर के लिए। क्या, आर्ग्यूमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब आर्ग्यूमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ये की फीचर्स है। अब आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को ऐसा एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट अ टॉपिक और यूजिंग आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, ठीक है, विथ सो एंड सो टॉपिक। तो अनसीन एक आ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट एंड पर्सुएसिव टेक्स्ट, ठीक है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये आने का बहुत चांसेस है। आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट और पर्सुएसिव टेक्स्ट डिफरेंस आ सकता है, आइदर उन लोग डायरेक्ट पूछ लेगा कि इसका डिफरेंस बताओ, ठीक है। जैसे आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या है कि ओपिनियंस और व्यू पॉइंट सपोर्टेड बाय रीजंस, एविडेंसेस एंड फैक्ट्स। मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ बेगला 138 का पेपर में भी, कि आर्ग्यूमेंट का क्या है कि वो एक पर्टिकुलर फैक्ट से होता है, ठीक है। साइंटिफिक रीजनिंग हुआ या कोई रिपोर्ट हुआ, ठीक है, उसमें बहुत वेल रिसर्च्ड होता है। एग्जाम्पल, दिल्ली इज़ डिफ़िकल्ट सिटी टू लिव, ठीक है। तो दिल्ली इज़ डिफ़िकल्ट सिटी टू लिव, इट इज़ ओवर पॉपुलेटेड एंड पोल्यूशन लेवल्स आर वेरी हाई। अगर कोई एग्जाम्पल, ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू है तो इसको कैसे करके एक्सप्लेन किया गया है, देखिए आर्ग्यूमेंट से उसका पूरा एक एक्सप्लेन किया गया है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बोल दिया कि दिल्ली इज़ आई डू नॉट लाइक दिल्ली। तो इसका एक पूरा एक वेल रीज़न है और एक चीज़ में नहीं है, ट्रैफिक जाम से, कोविड प्रॉब्लम से, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों साइड में दिया गया है। तो ये बहुत ही वेल रिसर्च्ड है और ये आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप का है। और ओवरऑल आर्ग्यूमेंट पोजीशन जैसे कंट्रीब्यूटिंग आर्ग्यूमेंट्स और रीजंस, ठीक है। इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द वैक्सीन शॉट्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। तो लॉन्गर गैप्स अलाउज द फर्स्ट शॉट टू क्रिएट एडिक्वेट एंटीबॉडीज एंड द सेकेंड वन लाइक अ बूस्टर डोज। अब देखिए यहाँ पर कितना वेल रिसर्च है, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। ये एक चीज़ को आर्ग्यूमेंट से इसको रीज़न दिया गया है, जैसे ऊपर में लिखा गया है आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो अगर आपको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे या पूछा गया कि आर्ग्यूमेंट क्या है तो इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी एक BEGG 173 का
टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसी का मैंने ये वीडियो इसीलिए मैंने बताया था कि मैं एक क्लैरिफिकेशन वीडियो लाऊंगा ब्लॉक्स का, तो मैं एक क्लैरिफिकेशन वीडियो ला रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चेक योर प्रोग्रेस 1। ठीक है, पैसेज जैसे यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, अब ये भी कर सकता है कि एक पैसेज देखिए ये पूछ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ पैसेज इज़ दिस। ठीक है, कि आर्ग्यूमेंटेटिव है या क्या है, तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि क्या है नहीं है। आर्ग्यूमेंटेटिव में जैसे मैंने बताया कुछ कुछ की टर्म्स है, वैसे करके याद कर सकते हैं। एक्सपोजिटरी में डेफिनेशन और वो सब चीज़ रहेगा, फिर परसुएसिव में आपका कन्विंस करने का रहेगा, आर्ग्यूमेंट में फैक्ट्स रहेगा, लाइक बहुत सारा डाटा रहेगा अकॉर्डिंग टू 90% पीपल या अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, वहाँ पर बहुत वेल रिसर्च रहेगा। इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, अब क्या है, परसुएशन थ्रू रीजन्स, अब रीजन्स के थ्रू परसुएट करना है, मतलब कन्विंस करना है, बट रीजन्स के थ्रू। डायरेक्ट ऐसे ही कन्विंस नहीं करना है कि दिस इज़ बैड या दिस इज़ दैट, उसका एक रीज़न रहेगा, लाइक बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और उसमें डेटा रहेगा। डेटा वर्ड देखिएगा, आर्ग्यूमेंट में डेटा रहता है। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स का होता है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग आर्ग्यूमेंट्स, प्रोपोजिशंस, प्रीमाइसेस, फॉल्स प्रीमाइस, प्रेडिकेट और कंक्लूजन, यहाँ पर ये चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये चीज़ को समझाते हैं। सपोज आपका प्रोपोजिशंस है, तो स्टेटमेंट्स बिलीव टू बी ट्रू एंड प्रेजेंटेड एज आर्ग्यूमेंट्स और रीजंस फॉर कंसिडरेशन बाय द ऑडियंस, अ प्रोपोजिशन मे टर्न आउट टू बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये एक ओपिनियन है जो कि ऑडियंस के ऊपर में है कि वो कोई प्रोपोजिशन पेश करता है एक पर्टिकुलर आर्टिकल में, उसको वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, प्रेमाइसेस हुआ, प्रेमाइसेस क्या है, प्रोपोजिशंस बिलीव टू बी ट्रू एंड यूज्ड एज द बेसिस फॉर द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक कोई भी प्रोपोजिशन जो प्रेमाइसेस वही कहलाता है जो कि आर्ग्यूमेंट में यूज़ किया जाता है प्रोपोजिशंस को। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द आर्ग्यूमेंट है प्रेमाइसेस। ठीक है, फॉल्स प्रेमाइस क्या है, अ प्रोपोजिशन दैट लेटर टर्न्स आउट नॉट टू बी ट्रू और करेक्ट, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ यूज़ किया गया है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में या आर्ग्यूमेंटेटिव पार्ट में जो कि सही नहीं है, बट फिर भी उसको इस्तेमाल किया गया है जस्ट टू गिव अ डेटा, उसको वो चीज़ को समझाया गया है। प्रेडिकेट, यहाँ पर आइडेंटिफाई आर्ग्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्रेडिकेट क्या है, द फाउंडेशन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, द एम ऑफ एन आर्ग्यूमेंट एंड अंडरलाइंग पॉइंट ऑफ द व्यू, द अजम्पशन दैट अंडरलाइंस द आर्ग्यूमेंट। जो प्रेडिकेट जो है वो एक फाउंडेशन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, जो कि अंडरलाइंग पॉइंट है, मेन जो चीज़ है उसके में क्या चीज़ के ऊपर में वो आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। कंक्लूजन ये है कि कंक्लूजन के पार्ट पे कंक्लूड कैसे करते हैं उसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, ऑथर्स मेन पोजीशन जो है उसको कंक्लूड किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बताया गया है कि लुक एट द पैराग्राफ गिवन बिलो फ्रॉम स्टीफन पिंकर्स बुक द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट 2015. Note the author's position, premise, reasons and conclusions along with connectors in the given paragraph. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है, जैसे ऑथर्स पोजीशन क्या है, लैंग्वेज इज़ एन इंस्टिंक्ट। ठीक है, यहाँ पर प्रेमाइज है जो कि ऊपर में हम लोग पढ़े थे, इसी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। ऑथर्स पोजीशन, प्रेमाइज, ठीक है, रीज़न 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन, कनेक्टर्स और रीज़न 2। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में। द 1950s द सोशल साइंसेज वे डोमिनेटेड बाय द बिहेवियरिज्म। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। देयरफॉर फिर यहाँ पर रीज़न 1 एक दिया गया है, लैंग्वेज कैन नॉट बी अ रेpertoire ऑफ रेस्पॉन्सेज, द ब्रेन मस्ट कंटेन द रेसिपी और प्रोग्राम दैट कैन बिल्ड एन अनलिमिटेड सेट ऑफ सेंटेंसेज आउट ऑफ फाइनाइट लिस्ट और वर्ड्स। इसका मतलब एक रीज़न दिया गया है और ये रीज़न के ऊपर में द सेकेंड फंडामेंटल फैक्ट देख रहे हैं कि एक के बाद एक रीज़न प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो असाइनमेंट्स में भी आप लोग ने देखे थे कि कैसे करके आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को रीज़न या स्टैट्स या फैक्ट से एक्सपर्ट्स उसको डिफाइन करते हैं या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आइडेंटिफाइंग सिंपल आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पर कुछ पैसेजेस है, ये आप रीड कर लीजिएगा। व्हाट इज़ एन ओपेड, ओपेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए और आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो। चांसेस है कि ये आपका जैसे आपका कुछ की पॉइंट्स है आर्ग्यूमेंटेटिव का, अगर डेफिनेशन पूछे तो आप ये बोल सकते हो। ओपेड्स क्या है आर्ग्यूमेंटेटिव में, जैसे ऑपोजिट द एडिटोरियल, ये शॉर्ट नोट्स के लिए भी पूछ सकता है, चांसेस है। ओपेड्स आर अ वे फॉर पीपल टू सिंपली एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस इन द मीडिया। मतलब ओपेड्स क्या होता है आर्ग्यूमेंटेटिव में कि अगर कोई मीडिया के बारे में कुछ बताना चाहता है तो बोल सकता है। दे आर यूजुअली रिटन बाय एक्सपर्ट्स, ऑब्जर्वर्स, स्कॉलर्स, पब्लिक फिगर्स और समवन हु इज़ पैशनेट अबाउट अ टॉपिक। तो ओपेड्स
वो जन लिखते हैं जो कि एक्सपर्ट्स है, ऑब्जर्वर्स है, स्कॉलर्स है, पब्लिक फिगर्स है, ये सब चीज़ में बताते हैं, ठीक है। आवर ओपिनियंस इन द फॉर्म ऑफ वेल रीजन्ड आर्ग्यूमेंट्स को ओपेड्स कहा जाता है, ठीक है। ओपेड इज़ अ जॉनर, ठीक है। ओपेड क्या है इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर स्टोरीज दे टेल अबाउट लैंग्वेजेस, जहाँ पर परसेप्शन के बारे में एक चीज़ बताया गया है, डायलेक्ट्स है, ठीक है। ये रीड करने का चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर रीजन्स एंड एविडेंस टू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट, ठीक है, रीज़न देखना है, फिर टोल्ड, स्टाइल, ऑडियंस, ये सब चीज़ देखना है। ओपेड के बारे में एक एग्जाम्पल दिया गया है, ओवरऑल आर्ग्यूमेंट क्या है, मेन थीसिस, फिर यहाँ पर अल्यूजन ग्रैब अटेंशन ऑफ रीडर्स, और यहाँ पर बिलबोर्ड सेंटेंसेस सेट्स द कॉन्टेक्स्ट एंड हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इशू। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर कैसे करके ओवरऑल आर्ग्यूमेंट क्या है, कि लैंग्वेज पॉलिसीज़ के बारे में, ये इसके बारे में वो पैसेज को, ये पैराग्राफ को पहले बिगिन किया गया है, उसके बाद एल्यूजन ग्रैब्स अटेंशन ऑफ द रीडर्स, ठीक है। यहाँ पर एज लॉन्ग अगो फ्रांसिस बेकन, यहाँ पर किया गया है केव, ट्राइव, थिएटर एंड द मार्केट प्लेस, और फिर लास्ट में ये ओपेड के हिसाब से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, बिलबोर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ का एक्सप्लेन किया गया है, तो ओपेड का एग्जाम्पल ये दिया गया है, ये देख लीजिएगा ओपेड का, ठीक है। A good op-ed not only discusses the issue, takes a position and gives reasoned arguments, but it also indicates solutions and presents futuristic vision in the last paragraph. तो ये आपका ओपेड का एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। यूजिंग कनेक्टर्स फॉर गुड राइटिंग, जैसे बैक ट्रैकिंग एज प्रीवियसली स्टेटेड, आप कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, एज डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल, ये सब वर्ड्स यूज़ करने से आपका ओपेड का ये एग्जाम्पल्स है, तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा ओपेड का, ठीक है। बिल्ड आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ्स यूजिंग गिविंग क्यूज, अब लास्ट है परसुएसिव राइटिंग। अब परसुएसिव राइटिंग क्या है, परसुएसिव से मतलब है परसुएसिव मतलब परसुएड, आर्ग्यूमेंटेटिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है। वर्ड को तोड़िए तो आपको मिल जाएगा। एक्सपोजिटरी तो एक्सप्लेन होता है, तो फ्रॉम एक्सपोजिटरी एक्सप्लेन, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव अगर हुआ तो डिस्क्रिप्शन, मतलब कोई भी चीज़ का डिस्क्राइब करना है, तो वर्ड से उसको तोड़ के समझने का कोशिश कीजिए, और वो एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बुक का डेफिनेशन भी है जो मैंने समझाया, जितना वो इम्पॉर्टेंट है। और जैसे यहाँ पर देखिए परसुएसिव टेक्स्ट का क्या है, कन्विंस है, ठीक है, विन ओवर है, इन्फ्लुएंस है, स्वे है, परसुएशन मेथड, टॉक समवन इनटू, ठीक है। और भी आप अगर वर्ड्स अगर हो सकता है कन्विंस के रिलेटेड, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर सोच सकते हो कि कन्विंस के रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स है, सिनोनिम्स। तो ये सब चीज़ आपका परसुएसिव चीज़ का है। जैसे परसुएसिव का परसुएड, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है परसुएसिव टेक्स्ट का, टू बी सक्सेसफुल व्हेन यू स्पीक टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, यू मस्ट कन्वे द अदर पर्सन व्हाट इट इज़ इन इट फॉर देम, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे परसुएसिव ऐसे में ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी एडवर्टीजमेंट या कोई भी कंसर्निंग चीज़ को अपने जो ऑथर है या मेकर है उसके हिसाब से वो बनाने की कोशिश करता है। जैसे एडवर्टीजमेंट 1 हुआ, ठीक है, एक शायद वो केंट आरओ होता है या कोई प्यूरीफाइंग कंपनी होता है, तो एक एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, तो वो एक परसुएसिव टेक्स्ट हुआ। या स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, जैसे एड्स होता है, ठीक है, एड्स में आप देखिएगा स्मोकिंग का कुछ ऐड होता है, तो उसके बारे में है। फिर कोई जगह में आपका टूरिंग आपका कोई कंपनी है तो ये ऐड देता है, तो वैसे ही टाइप का एक सोर्स जैसे है एडवर्टीजमेंट के हिसाब से वो है, ठीक है, आप लोग ये जानते होंगे। अब ये वाला एग्जाम पर्सपेक्टिव में जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ग्यूमेंटेटिव एंड पर्सुएसिव टेक्स्ट, और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़रूर देख के जाइएगा, चांसेस है कि ये वाला आएगा। सिमिलरिटीज़ क्या है, इन बोथ काइंड्स ऑफ टेक्स्ट द राइटर मेक सम काइंड ऑफ क्लेम, दोनों में क्लेम करने के लिए ही वो चीज़ को लिखा गया है। डिफरेंसेस क्या है, आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट इज़ यूजुअली रिटन टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द राइटर्स व्यूज़ ऑन अ सब्जेक्ट and to convince them that his or her perspective is worth consideration among other on the topic, ठीक है। persuasive text में in other behalf में क्या है कि writer aims at convincing the reader that is his or her point or of the view is the only one and they must agree with it,
मतलब उसको अग्री करना ही है। बट आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट में ये एक ऑप्शन रहता है कि वो अग्री कर सकता है या वो नहीं भी कर सकता विथ साउंड रीजनिंग के बिहाफ में, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बी बोथ पर्पज ऑफ राइटिंग इज टू कन्विंस द रीडर्स टू चेंज देयर परसेप्शन ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग। मतलब कोई बोथ, अगर आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट पे भी आप देखिएगा तो दोनों कोई रीज़न के लिए ही लिखते हैं। बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है, जैसे टॉपिक रिसर्च रहता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ रिसर्च रहता है, फैक्ट्स के हिसाब से रहता है, डेटा रहता है। पर्सुएसिव राइटिंग में क्या है, राइटर आइडेंटिफाइज अ टॉपिक एंड देन टेक्स ऑन अ पर्टिकुलर साइड वाइल डिसमिसिंग अदर क्लेम्स, ठीक है। फिर बोथ एक्सप्रेसेस द राइटर्स व्यू पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू, ठीक है। इसके बारे में पर्सुएसिव टेक्स्ट अपील टू रीडर्स इमोशंस, और एन आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट इज मोर बैलेंस, रिक्वायर्स मोर थॉटफुल प्रेजेंटेशन बिकॉज द राइटर प्रेजेंट्स मल्टीपल व्यू पॉइंट्स एंड चूजेज हिज और हर स्टैंड। तो ये वाला आपको देखना है, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ग्रामर, लर्न टू यूज़ कनेक्टर्स टू, ये कनेक्टर्स के बारे में, जैसे एडिशनली, ऑन द अदर हैंड, सिग्निफिकेंटली, इन स्पाइट ऑफ, नेवरदलेस, नेक्स्ट, ये सब चीज़ देखना है। राइटिंग, डिज़ाइनिंग कैची स्लोगन्स, कैसे करके लिखना है। लुक एट सम ऑफ द आई कैचिंग पंच लाइन्स और स्लोगन्स गिवन बिलो। वे ऑफ लाइफ, ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट में होता है, मारुति सुजुकी लाइफ इज़ गुड, एलजी का, ठीक है। फिर रेनॉल्ड का है ड्राइव द चेंज। फिर रीबॉक का कुछ है, ठीक है, डू इट योर सेल्फ, ठीक है। फिर बहुत सारा चीज़ का होता है, देखिए ऐड में ही आपका होता है, ठीक है, पूमा का ऐड होता है। फिर उसका वन लाइन कैची लाइन्स रहता है, ठीक है। जैसे लेज चिप्स का क्या है, नो वन कैन ईट जस्ट वन, ठीक है। जैसे किट कैट चॉकलेट का बहुत फेमस है, हैव अ ब्रेक हैव अ किट कैट, ठीक है। तो इसके बारे में आपको देखना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। अब लिसनिंग का टेक्स्ट है, लिसनिंग का टेक्स्ट आप रीड कर लेना। और स्पीकिंग, इवैल्यूएटिंग पर्सुएसिव टेक्निक्स, आप कैसे करके, इसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपका जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे टाइप का पर्सुएसिव टेक्स्ट आ सकता है। तो पर्सुएसिव टेक्स्ट के बारे में आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। और जैसे मैंने बताया कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आइडर डिफरेंस आ सकता है, नहीं तो ये भी आ सकता है कि आप पर्सुएसिव टेक्स्ट, नहीं तो आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट के ऊपर में आप एक पैसेज लिखो, ठीक है। ठीक है, आज का वीडियो इसका यहीं तक रहा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ आया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।